मेटल में हमने देखा काफ़ी हलचल, सेल लिया हुआ है और बिल्कुल ब्रेक इवन पे हैं, 131 पे लिया है, इसी के भाव पर अभी चलता हुआ है 131-32 के आसपास का। सेल को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है? क्या ये मेटल पैक की रैली क्या कुछ दिन चलेगी? क्या व्यू लेना चाहिए? हिंदुस्तान कॉपर क्या दिया सर आपने? और आपने बहुत लोगों के बाद में कमेंट आया सर ने प्रॉफिट बुक करने के लिए क्यों बोल दिया, और मतलब धुआंधार रैली देखने को मिली सर कल भी। क्या व्यू है सर मेटल को लेकर के, और अभी कॉपर में और जान है क्या, और स्टील को लेकर के क्या व्यू है, और सेल पे तो इनका सवाल ही है। विपुल जी, निफ्टी मेटल इंडेक्स में ब्रेकआउट है, क्लियर ब्रेकआउट है, और उसका सेल और दूसरे स्टॉक्स पे भी आपको असर होता हुआ नजर आएगा। तो क्लियरली विपुल जी मेरा व्यू है, आपसे मैंने एक रील भी शेयर की थी, शायद की हाँ। नहीं की है, मुझे याद नहीं है। कॉपर में ब्रेकआउट है, और आपसे जरूर शेयर करूंगा विपुल जी, अगर आपने मैंने शेयर नहीं किया है जी। तो। कॉपर एल्यूमिनियम दोनों में ब्रेकआउट है एनसीएक्स पे, और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से ब्रेकआउट नजर आ रहा है तो मेटल इंडेक्स में ब्रेकआउट रहना चाहिए, और सेल भी मुझे लग रहा है धीरे धीरे 140 145 की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो 140 से 145 के टारगेट रहेंगे अपुल जी ऊपर में। थोड़ा होल्ड करें, थोड़ा स्लो मूवर है तो कभी कभी फ्रस्ट्रेट करता है स्टॉक, पर टेक्निकली मजबूत है। 127 का स्टॉप लॉस लगा लें, 140 से 145 तक के टारगेट रहेंगे। और विपुल जी हिंद कॉपर की जहां तक बात है, एक्सीलेंट मोमेंटम था, जरूर टारगेट पे बुक कराया, पर विपुल जी कुछ रूल होते हैं टारगेट पे बुक कराने के लिए, इससे करना पड़ता है। पर अच्छा है, लोगों को पैसा बना, ये सुन के भी खुशी हुई, और मुझे लग रहा है उसमें मोमेंटम आगे भी जारी रहना चाहिए। बिल्कुल सर। हाय जी ने वो सारे सवाल मतलब 2-3 स्टॉक्स भेजे हैं, और तीनों तीनों हम लोग मतलब हमेशा ही डिस्कस करते हैं। एक तो इन्होंने भेजा एनएचपीसी, एसजेवीएन, अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड से शुरू करते हैं। अशोक लेलैंड पे सर ऑटो की मतलब बीच में 1-2 दिन सुस्ताए, ऑटो पैक में थोड़ी गिरावट रही, फिर रिकवरी आ गई, लेकिन तुरंत 134 के आसपास चल रहा है। थोड़ा सा मतलब त्यागी जी मतलब खरीदना चाह रहे हैं, खरीद चुके हैं, किस भाव पे लिया है? और चूंकि ये शेयर मतलब सबके बहुत लोगों के सवाल रहते हैं इसलिए डिस्कस कर रहे थे, लेकिन सवाल जितना डिटेल में पूछे ना, प्राइम मेंबर है आप, पैसे आपने दिए हुए हैं, तो थोड़ा आपको थोड़ा पर्सनलाइज जानकारी। अभी 134 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे कोई नई खरीदारी की गुंजाइश है क्या? और ऑटो में आपके पसंदीदा शेयर कौन से हैं सर? विपुल जी डेफिनेटली खरीद सकते हैं। एक चीज का जरूर ध्यान रखें, थोड़ा मैं डिटेली बोलना चाहूंगा क्योंकि अपने प्राइम मेंबर्स हैं, इनको थोड़ा बहुत मार्केट स्टॉक समझने भी चाहिए, चाहे वो बाय कर रहे हैं। 129 का स्टॉप लॉस लगा लें विपुल जी। 129 के ऊपर स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ है, अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो मोमेंटम तेजी का बन सकता है। ऊपर में टारगेट 145 के रहेंगे। तो एक रिक्वेस्ट इनसे रहेगी, अगर आप बाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं, शायद आपने लिखा नहीं है, फिर भी लेवल्स के हिसाब से 129 का स्टॉप लॉस लगा के बाई कर सकते हैं। 145 का टारगेट रहेगा। तो ये व्यू हो गया अशोक लेलैंड के लिए। और विपुल जी टाटा मोटर्स पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, वो भी हमने शेयर किया था आपके साथ लाइव शो पे। उसका जो ब्रेकआउट हुआ था विपुल जी, वो 704 705 के ऊपर हुआ था। इनफैक्ट आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे जाएंगे तो वहां पे भी हमने शेयर किया है। तो विपुल जी अगर किसी को लेना है तो टाटा मोटर्स एक्सेलेंट भाव के आसपास है। अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई अगर मीडियम टर्म व्यू लेके टाटा मोटर्स बाई करता है तो मुझे लग रहा है यहां से अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो टाटा मोटर्स पे जरूर नजर रखें, अभी साइडवेज कंसोलिडेशन में 714 के आसपास चल रहा है, पर जो अंडर परफॉर्मेंस है इसमें मुझे लग रहा है आने वाले दिन में आउट परफॉर्मेंस में चेंज हो सकता है। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई। एनएचपीसी एसजेवीएन पे भी आगे बात हो रही है सर, होगी, परेशान मत होइए। अच्छा एक चीज़ और बता दें कि आप लोगों के जो सवाल आप हमें यहाँ पर भेज रहे हैं